आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है लॉस्ट गर्ल्स एंड लव होटल्स। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम मार्गरेट है, जो अपना घर छोड़कर दूसरे मुल्क में रहने आती है और इसे यहाँ ऐसी घटना घटती है कि इसे ये देश भी छोड़ना पड़ता है। फिल्म शुरू होती है जहाँ मार्गरेट नशे में होती है और कहीं जा रही होती है। अचानक उसे पता चलता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है और ये देख मार्गरेट डर जाती है और उस आदमी को लव होटल चलने के लिए कहती है और वो आदमी मान जाता है। अगले सीन में मार्गरेट ट्रेन में जा रही होती है और अपने काम करने की जगह पर पहुंचती है और बाथरूम में जाकर कपड़े बदलने लगती है। तब ही मार्गरेट की बॉस उसको बुलाती है। फिर मार्गरेट अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। रात होने पर वो एक बार में शराब पीने के लिए जाती है। इसके बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है। वॉशरूम से निकलकर एक लड़के के साथ वो इंटीमेट भी होती है और यहाँ से वो अपना काम खत्म करके बार से निकल जाती है। रास्ते में मार्गरेट का दोस्त मार्गरेट को अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन मार्गरेट उसे भाई बोलकर वहाँ से चली जाती है। रोड क्रॉस करते वक्त मार्गरेट के सामने एक गाड़ी रुकती है जिसमें बैठा शख्स उसे घूरने लगता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मार्गरेट एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और एक लड़के को लिफ्टें करवा रही होती है और फिर उसी लड़के के साथ एक होटल में जाकर अपनी आग बुझाती है। अगले दिन सुबह मार्गरेट काम पर लेट हो जाती है। ये देख उसकी बॉस उसे इंसान की बच्ची बन जाने की सलाह देती है। उसी दिन मार्गरेट एक बुक शॉप में जाती है जहां उसका पीछा वही आदमी कर रहा होता है जो मार्गरेट को कार में देखकर घूर रहा था। फिर वो आदमी मार्गरेट को अपना नाम काजू बताता है और मार्गरेट काजू के साथ एक होटल में चली जाती है। वहां ये दोनों एक दूसरे की आग बुझाते हैं। इसके बाद मार्गरेट अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगती है और काजू के बारे में अपने दोस्तों को बताने लगती है। अगली सुबह जब मार्गरेट काम करके निकलती है तो देखती है कि काजू उसका वेट कर रहा होता है। फिर काजू के साथ वो खाना खाने जाती है और फिर मार्गरेट वॉशरूम जाती है। यहाँ खाना खाने के बाद ये लोग लव होटल जाते हैं और बहुत सारे मजे करते हैं। इधर काजू इसे बताता है कि मेरी जल्द ही शादी होने वाली है, तो मार्गरेट गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसकी दोस्त इसे समझाने की कोशिश करती है कि काजू की शादी होने वाली है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हें तो उसके साथ बस मजे लेने चाहिए। फिर ये लोग एक क्लब में जाते हैं। अगली सुबह ऑफिस में एक तोहफा मार्गरेट को काजू की तरफ से रिसीव होता है। उसी रात काजू और मार्गरेट फिर से एक होटल में जाते हैं जहां पर ये दोनों रात को रंगीन करते हैं। मार्गरेट काजू को बताती है कि उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, जबकि उसकी माँ कैंसर से मर गई थी। अगले दिन एक क्लब में मार्गरेट और उसके दोस्त होते हैं। इसके बाद मार्गरेट काम पर जा रही होती है, लेकिन काजू उसे घुमाने के लिए लेकर कहीं चला जाता है। ट्रेन में मार्गरेट सो रही होती है, जबकि काजू उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन काजू जब काम पर जाती है तो वो देखती है कि उसकी जगह पर कोई और रख लिया गया है। मार्गरेट परेशान होकर इधर उधर घूमती रहती है। मार्गरेट अपनी दोस्त के साथ एक क्लब में दारू पीने जाती है और एक लड़के के साथ वहां पर भी गपागप करती है। मार्गरेट काफी दिन अलग अलग लड़कों के साथ काजू की याद में इंटीमेट होती है। एक सुबह वो काजू को देख लेती है। उसे ढूंढते हुए वो एक लव होटल में जाती है और वहां रोने लगती है। उसी वक्त काजू आता है और उस पर चिल्लाने लगता है। फिर ये दोनों किस करते हैं, वो भी करते हैं जो आप सोच रहे हो। अब मार्गरेट को उसके घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने रेंट नहीं भरा होता। क्लब में मार्गरेट जाती है और निराश होकर वहां से भी निकल आती है। एक रेस्टोरेंट में मार्गरेट को उसकी दोस्त नाश्ता करवाती है। इसके बाद वो दिन भर दारू पीती है। रात को मार्गरेट का कोई पीछा करने लगता है। मार्गरेट डर के मारे उस आदमी को लव होटल चलने के लिए कहती है। होटल में वो आदमी मार्गरेट को रस्सियों से बांध देता है। वो कहता है मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मार्गरेट कहती है कि तुम मुझे मार दो। इसके बाद वो मारने ही वाला होता है कि काजू उसे बचा लेता है। अगले दिन वो ये देश ही छोड़कर यहाँ से जाने लगती है और काजू को प्लेन में बैठकर गुड बाय बोल देती है। हमारी ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।